मैं ये क्यों कह रहा हूं कि नून लीग के लिए दर्द सर बन चुकी है कौमी यकजहती। आज मरीम नवाज, आपने जहन में रखना है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो है जंगबंदी होने से पहले तक खामोश थे। एक लफ्ज भी जंग के हवाले से, मोदी के हवाले से नहीं कहा। मोदी के हवाले से, मोदी जो पाकिस्तान के साथ जंग लगा रहा था, पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा था, पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था, पाकिस्तान को तड़ियां लगा रहा था, पर खामोश थी नवाज शरीफ साहब और उनकी साहिबजादी। बट आज फैसलाबाद में हम 28 मई वाले हैं, हम 10 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं, वर्दियां लटकाने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान की अवाम ने 9 मई के बयानियों को मुस्तरद करके 8 फरवरी को इमरान खान की जमात को बेपनाह किस्म का वोट दिया, और इमरान खान की जमात ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा वोट लिए। वो तो बाद में फार्म 47 निकाल दिया गया, तो आपका बयानिया वहीं पर साइड पर हो गया। मुल्क की बात आई, इस वक्त मुल्क में भारत ने जारियत मुसल्लत की, तो पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान की जमात के बशमूल, जिस पर हमारे DGI-SPR ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान के नौजवानों का, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का। उन्होंने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूं। नून लीग के हिराना सनाउल्लाह ने कहा जी PTI का किरदार बड़ा मुस्बत रहा है। अता तारड़ वजीर इत्तलात पाकिस्तान ने कहा कि नाम लेकर के मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया को सैल्यूट पेश करता हूं। अब इस सब के बाद जब हमारे DG साहब ने तारीफ कर दी, बेसिक DG साहब ही थे, DGI-SPR ने जब नौजवानों की तारीफ की और नौजवानों ने भरपूर किरदार अदा किया। मैं देख रहा था कि PTI के जो अकाउंट्स हैं वहां से ISPR जो चीज ट्वीट कर रहा था, जो चीज बता रहा था, ट्वीट तो ISPR गालिबन कम हुआ, वो चीज आगे फैलाई जा रही थी। AVM औरंगजेब साहब के हवाले से प्रॉपर कैंपेन की, उनको सैल्यूट पेश किया। भारत का मोदी का नाम लेकर दुनिया को बताया कि ये मोदी कर रहे हैं, हम बदला लेंगे। लोगों ने सवाल पूछे, सबने सवाल पूछे, हमने अपने DG से, अपनी आर्म फोर्स से सवाल पूछा था। हमने कहा था कि भाई बदला ले लो, ये बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, वक्त हमारा होगा, जगह हमारी होगी, रिस्पांस हमारा होगा, हमारी मर्जी का होगा। जब DG ने यह कहा तो हम सब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सोशल मीडिया ने, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम यंग सहाफियों ने, डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट ने इस चीज को आगे प्रॉपर शेयर किया कि हमारे फौज ने, हमारे फोर्सेस ने कह दिया है, तो भारत अब तू तैयारी कर ले, हमारी मर्जी का रिस्पांस होगा, हमारी मर्जी की जगह पर होगा, हमारी मर्जी के वक्त पर होगा। और तो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा मिनिस्टर्स की जो इंटरव्यूज थे और जो उनकी स्टेटमेंट थी, उन सबको शेयर किया था। अब जब DGI-SPR ने शुक्रिया अदा कर दिया, तो एक प्रॉपर कैंपेन लॉन्च कर दी गई जी, ये तो उस दिन उसने ये कहा था, उस दिन उसने ये कह दिया था, तब उसने ये कह दिया था, अब ये कौमी यकजहती की बात करते हैं। ऑन रिकॉर्ड है कि मोदी का नाम 45 मरतबा लिया है इस सारे दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो 45 पोस्टें की हैं, और 2 दफा सिर्फ नून लीग की पोस्टें हुई हैं। उनको भी मालूम है कि सोशल मीडिया पर किसने पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान के नौजवानों ने हर चीज साइड पर रखते हुए पाकिस्तान की आवाम ने अपनी अफवाज का साथ दिया और मिलकर ये जंग लड़ी है। और मैं बहुत इस हवाले से खुश हूं कि हमारे DGI-SPR ने इस चीज का इदराक किया, और बरमला तौर पर उन्होंने कहा कि मैं अपने नौजवान सोशल मीडिया साइबर वॉरियर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा किया। अब नून लीग की तरफ से जो प्रो नून लीग के सहाफियां, मैं नाम नहीं लेता हूं, सीनियर लोग हैं, नाम भी ले लेंगे इकट्ठे करके, वो जी कैंपेन लॉन्च हो चुकी, वो उसने ये कह दिया था, उस अकाउंट ने ये कह दिया था, उस अकाउंट ने ये सवाल क्यों कर लिया, तुम तो तब ये कह रहे थे, तब तुम ये कह रहे थे। इनकी नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं, जो मुझे समझ आ रही है। अब यहां पर मैं अपनी जो मेरी समझ है, जो मेरा नाकस तज्जिया है, वो रख रहा हूं। बज़ाहिर इनको ये लग रहा है कि भाई हम तो इतने पैसे ले रहे थे जी, इसकी बात कर रहे थे जी, हमारी ये कह दिया, वो कह दिया। इन्होंने तो मुश्किल वक्त में बिला किसी मुआवजे के पाकिस्तान की अफवाज को आगे सपोर्ट किया, उनका नैरेटिव आगे बढ़ा दिया। हम कहां जाएंगे, इनको नौकरियों के लाले पड़ गए। कल सदीक जान ने यह बताया था कि मोदी के ट्वीट को 52,000 रीट्वीट मिले और इमरान खान के ट्वीट को 72,000 गालिबन या 72,000 रीट्वीट मिले थे। अब इस प्रो नून लीग का जो जर्नलिस्ट ग्रुप है और जो उनका डिजिटल मीडिया है, अब वो डिजिटल मीडिया के अरस्तु साहब ने आज शाम के सदर की मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, कहते हैं जी कि ये अता ताड़ मिल रहा है। उन्होंने की क्या ही बात करनी। बहरहाल इनको जिंदगी के और अपनी नौकरियों के लाले पड़ गए, इनके जो पैसे लगे हुए थे उसके लाले पड़ गए। ज़ाहिर है कुछ हुआ तो था, हमारी ये भी वक्त जब आएगा तो खुलेंगी बातें बहुत सारी कि नशेमन में तीर चलाने के लिए तीर किस किस ने दिया था, और जब बारी आई तीर चलाने की तो फिर जिनकी तरफ तीर चलाए जा रहे थे उन्हीं ने अब मुल्क के लिए तीर चलाने वालों का साथ दिया और भारत को धूल चटाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया इस सारे मामले में, और आई एम सो हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मुल्क में इंशाल्लाह इतलात ये हैं कि वहाँ पर भी, वहाँ से हमारा एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जो है, डिवीजन से हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी ये वहाँ पर इस चीज़ का अदराक है। और इतला ये भी है कि DG जो हमारा चीफ है
बहादुर चीफ, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, आप हर बात कर सकते हो। मगर इस जंग की सिचुएशन में इन 6 डेज में हमारे चीफ ने भरपूर बहादुरी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के अवाम ने बरमला सपोर्ट किया अपने तमाम तर सर्विसेज के चीफ को और तमाम तर अफसरान को, फोर्सेस के अफसरान को। और इस सब में हमने देखा कि एक नया पाकिस्तान सामने आया है, इत्तेहाद है, यकजहती है, यूनिटी है, डिसिप्लिन है, मुल्क के लिए सब एक थे। वहां डीजी प्रेशर कर रहा था, यहां पर डीजी को जो प्रेशर के इवेंट्स थे, जो सेगमेंट्स थे, वो काट काट के सोशल मीडिया पर आगे फैलाए जा रहे थे। भारत वहां पर पाकिस्तान के हवाले से फेक न्यूज चला रहा था और यहीं से उसका रद्द-ए-अमल दिया जा रहा था, प्रॉपर चीजें शेयर की जा रही थी, फोर्सेस का मीम्स बनाकर उनके लिए पोस्टर्स बनाकर उनका मोरल जो है वो बुलंद किया जा रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी कि हमारे चीफ तक ये खबरें पहुंची हैं कि किसने, पाकिस्तान की आवाम ने, मेजॉरिटी पाकिस्तान की आवाम ने साथ दिया है विदाउट एनी पार्टी। मगर जिस पार्टी के हवाले से बात होती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेजॉरिटी उसने सबसे बढ़कर उसने इस मुश्किल वक्त में, इस टेस्टिंग टाइम में पाकिस्तान की अफवाज का साथ दिया। और अब अल्लाह करे कि हालात कुछ बेहतर हो जाएं और अल्लाह करे कि ये यकजहती बरकरार रहे। पाकिस्तान ने भारत को बता दिया है, बल्कि दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान आम पाकिस्तान नहीं है, हम मिलकर लड़ते हैं, हम हर महाज पे तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, अमन जरूर चाहते हैं, मगर जब जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही। और फिर हम मोमिन हैं, शहादत का जज्बा लिए हम लड़ते हैं और फिर घुस के मार के आते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पाकिस्तान के तैयारों ने भारत के अंदर जाकर उनके जो 26 जो टारगेटेड इन्होंने सिलेक्ट किए थे, वहां पर जो एयर बेसिस थी, वहां पर उनके ऊपर लो फ्लाई लेकर मिसाइल मार के वापस आए हैं। भारत को मालूम ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है। फिर उसने जाके अपने बाप अमेरिका को बुलाया कि भाईजान साड़ी जान छुड़ाओ। बहरहाल आपने मुत्तहिद रहना है, आपने भरपूर कैंपेन लॉन्च बेशक हो जाए, यकजहती बरकरार रखनी है। ये मुश्किल वक्त है। आई एम जस्ट सेइंग विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वॉलंटियर्स हैं, इमरान खान का ये पैगाम था कि आपने मुत्तहिद रहना है, मोदी फिर अटैक करेगा और आपने इस मुश्किल वक्त में अपनी अफवाज का साथ देना है और हर लम्हे आपने यूनिटी जो है उसको बरकरार रखना है। इंशाअल्लाह हर उरूज को जवाल है तो फिर जवाल के बाद उरूज भी है, मुश्किल के बाद अंधेरा हर सूरत आता है, रात जितनी भी अंधेरी क्यों ना हो जाए, सुबह का उजाला हर सूरत होगा। और इंशाअल्लाह ये गद्दार गद्दार कहने वाले जो लोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तान में अमन का गहवारा बनाने के लिए पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के नौजवान सब मिलकर भरपूर किरदार अदा करेंगे। आज की वीडियो से इतना ही। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बात, काश मोदी का नाम ले लेती, दिल को तसल्ली हो जाती, उसको सुना देती। बहरहाल पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है और पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद है। राय का सर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।